203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर। ठीक है, 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर। एक तरीका ये है कि आप इसको अलजेब्रा के मेथड से बना दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। कौन करेगा उतना, क्यों करेंगे उतना? जब हमारे पास एक आसान तरीका है तो क्या हम बहुत हार्ड तरीके में जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप चेक करिए सबसे पहले यहाँ पे 3 2, इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 5, 25 नहीं 5, 7 1 8, 8 5 13 का मतलब 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 का मतलब कितना हो गया? 7 माइनस 3 2 5 माइनस 7 1 8, 5 में से 8 गया, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0। इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 0। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो मतलब इसका आंसर डीएस कितना आना चाहिए? 7। इसका 3 2 7 1 तो 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 1 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम। तो जो हमारा डिजिटल सम 7 देगा वही आंसर होना चाहिए। देखिए 8 8 8, 8 दिया 24, 24 6 30 और 30 5 35, 35 का मतलब डिजिटल सम हो गया 8। यहाँ पे देखिए 5 4 9 खत्म, 8 दिया 24, 24 का डिजिटल सम कितना हुआ? 6। यहाँ पे 8 दिया 24, 8 दिया 24, 24 और 6 30, 30 4 34, मतलब डिजिटल सम कितना हो गया? 7। और यहाँ पे 8 दिया 24, 24 36, 30 5 35, मतलब यहाँ से भी डिजिटल सम कितना आया? 8। कौन सा ऑप्शन हमारा डिजिटल सम दे रहा है? सी। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। डिजिटल सम हमको लगाना है। आप अच्छे से समझिएगा। यहां पे नंबर क्या है? 106, और 106 में नंबर 6 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, 49 में 9 खत्म, डिजिटल सम बच गया 4। यहाँ पे 8 और 1 9, 9 गुना 7 1 8, 9 8 72, 72 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, 5 1 6 का स्क्वायर 36 का मतलब 0। मतलब हमारे पास जो चीज बची है कितना बच गया? 4 4। चेक करिएगा 8 1 9 कितना बच गया? यहाँ पे 5, ये 9 खत्म, कितना बच गया? 6, 5 1 6 6 1, यहाँ पे 7 5 12, 12 1 13, 13 का मतलब 3 1 4। हमारा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर। एक चीज और याद रखिएगा, आज 2 पॉइंट्स आपको लिखाते हैं, लिख लीजिए कि अगर डिजिटल सम मेथड में, लिखिए एक टॉपिक, एक नोट्स लिखा देते हैं, लिख लीजिए। डिजिटल सम मेथड में परसेंटेज और पॉइंट को, डिजिटल सम मेथड में परसेंटेज और पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। लिख लीजिए, लगेगा बिल्कुल, हम सब एक एक चीज समझा देते हैं। पहले लिखिए, आप पहले लिखिए डीएस में पॉइंट और परसेंट को इग्नोर कर दिया जाता। आइए, बहुत जल्दी आ जाते हैं आप लोग। इतना जल्दी मतलब कैसे? हाँ बाबू, सब ये 406 है, ये 106 है, ये 306 है, ये 206 है। चलिए, आप आपको सबसे पहले हमको इसका डिजिटल सम चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला चीज, हमको इसका डिजिटल सम चाहिए।
तो x का हमको तो x निकालना ही है, x निकालना है। चलिए यहाँ पे 7 1 7 1 8 8 3 11, 11 का मतलब 1 1 और 2 का स्क्वायर। ये वाला जो चीज है हमारा जो ये वाला चीज है, ये वाला, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आया यहां से। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, मतलब ये गुना में है। तो देखो 8 1 9 खत्म। यहाँ पे कितना? 4 2 6 और यहाँ पे 7 4 11। 11 का मतलब 2, 11 का मतलब 2 और 4 2 तो 6 दूना तो 12 का मतलब 2 1। यहां से डिजिटल सम कितना? 4 प्लस 3 बराबर ये कि यहाँ पे x तो है ही ना, x। देखो 5 4 9 खत्म, 6 1 6 1 7 और 7 और ये 4 2 6 7 6 के 42, 42 का मतलब 6। यही हुआ। x निकालेंगे, x बराबर इधर 7 7 में से 6 गया, x बराबर कितना होना चाहिए? 1। x का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। वैल्यू नहीं, ये ds चाहिए हमको। ये ds आया है, हम बार बार करेंगे, आंसर नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है? डिजिटल सम आ रहा है। ds कितना आया? अभी तो पहले देख लेते हैं डिजिटल सम कितना आया इसका? 1। सबको आ गया 1। अब ऑप्शन चेक करिए। हम 7 2 9 खत्म, 8 6 14 14 6 20 का मतलब 2, मतलब ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। 6 3 9 खत्म, 8 6 14 14 7 21, 21 का मतलब ये भी कितना हो गया भाई? इसको भी छोड़ दो। इसमें देखो 8 1 9 खत्म, 7 6 13 6 19, 19 का मतलब 19 9 खत्म, कितना बच गया? 1। भाई हमको 1 ही चाहिए था ना, डिजिटल सम कितना चाहिए था? 1। ये हो गया। इसका चेक करोगे तो 6 4 10 10 6 16 16 8 24 24 7 31, 31 का मतलब 3 1 4। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? सी। बातें समझ में आई कि नहीं आई? आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन, अर्थमेटिक में ये बहुत हार्ड क्वेश्चंस में आता है। आप करने जाते हैं ना, इसका 47% निकालते, फिर 173 का स्क्वायर करते, पॉइंट लगा हुआ है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम इसमें कुछ नहीं बोल रहे कि ये पूछा हुआ, ये प्रीवियस ईयर एज इट इज सेम टू सेम हम छापे हैं। ऑप्शन भी यही था भाई। हम कह रहे ऑप्शन ही यही एग्जाम में पूछा है, हम अपना क्वेश्चन नहीं दिए। इतना हार्ड क्वेश्चन हम कल करवाए थे आपको। तो तो यूनिट डिजिट लगाने का कोशिश कर सकते थे हम लोग, यूनिट डिजिट मेथड से हो सकता है, इजी है। 3 तिया अगर कल, अभी यूनिट डिजिट पढ़ाए नहीं है ना, लेकिन अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे तो सब हम कर दिए। ऐसा ऐसा इसलिए था कि एग्जाम में एक ही डिजिटल सम था आंसर। आपको यूनिट डिजिट आप मैच कर सकते हैं, आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट में ये होता है कि आप अगर 4 ऑप्शन है ना, तो हो सकता है कि 2 का यूनिट डिजिट सेम हो और 2 का यूनिट डिजिट अलग हो, तो आप उसको यूनिट डिजिट मेथड पे कर सकते हैं। अभी के लिए चूंकि हम सीख रहे हैं डिजिटल सम, कि डिजिटल सम से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे हम एग्जाम्स में उसको सॉल्व करेंगे, उस पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और इसमें आपको डिजिटल सम में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एक न्यू कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपको हम एक चीज समझाएंगे यहां पे, आप मेरी बात को बहुत अच्छे से बी। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए आ जाता है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक चीज हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप मेरी यहाँ पे कंसेप्ट सिखाएंगे, ठीक है? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक मेरी बात को ना एक बार आप सुनिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिएगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रूट। रूट में हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। मेरी बात को अच्छे से गौर से अपने दिमाग में डालिए। हाँ बाबू, हाँ ये बाबू, ये 1 है, ये 1 है, ये है 1। ठीक है, 8 3
आ बाबू आ गया, ये इसलिए आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि रूट में एक था, ये यहाँ पे डिजिटल सम एक आ जा रहा है, कुछ और आता फंस जाता। हम जो समझा रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिएगा। 8371 है ये, मेरी बात को समझिएगा। रूट में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो रूट हट तो सकता है ना, और रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला चीज हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 90 गुना 91 गुना 92 गुना 93 बराबर एक्स का स्क्वायर। मतलब एक्स के जगह पे इनमें से कोई एक आना चाहिए, एक्स के जगह पे इनमें से कोई एक आना चाहिए, और जिसका डिजिटल सम, जिसके स्क्वायर का डिजिटल सम इसके साथ मैच कर गया वही आंसर होगा। पहले इसका डिजिटल सम निकालिए, 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, एक और 9 खत्म, ठीक है। यहां पे कितना बच गया, 0 0 0, ये टोटल कितना हो गया 0, यहां पे कितना हो गया 1, 1 प्लस 0 कितना हो गया। अच्छा आप हमको एक बात बताइए, हम आपसे एक सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, एक सिंपल सा चीज आपसे पूछ रहे हैं हम, कि यहां पे x का डिजिटल सम एक आया है या x के स्क्वायर का डिजिटल सम। चूंकि यहां पे एक ही है इसीलिए दिक्कत हो रहा है, मतलब आसानी से आ गया, लेकिन अगर एक की जगह पे कुछ और आ जाता तो फंस जाते आप। करेंगे कुछ और, पहले इस क्वेश्चन, वही तो समझा रहे, पहले इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर ले, उसके बाद बहुत सारा चीज है, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए x के स्क्वायर का डिजिटल सम कितना चाहिए, 1, यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म, कितना बच गया 8 3 11 का मतलब 1 1, 2 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, क्योंकि हमको x का स्क्वायर चाहिए ना, तो कितना चाहिए यहाँ पे, ये कितना हो गया 4। यहाँ पे देखिए 8 1 9 खत्म, 7 3 10, 10 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये हो सकता है। 8 1 9 खत्म, 8 3 11 का मतलब 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं हो सकता है। इसको चेक करिएगा, 8 2 10 10 5 15, 0, ये भी नहीं हो सकता है। हमारे पास कौन सा बच गया 8371, ये डिजिटल सम एक दे रहा है, यही हमारा आंसर है। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है,